कहते हैं हिमालय जिन्हें बेपनाह मोहब्बत करता है, कभी कभी उन्हें अपनी ही बर्फीली आगोश में सदा के लिए सुला लेता है। 30 जुलाई 2026 को कुछ ऐसा ही हुआ। दोपहर के ठीक 12 बजे जब कराकोरम की चोटियों पर सूरज चमक रहा था, तब 8047 मीटर ऊंचे ब्रॉड पीक की छाती पर मौत सफेद चादर ओढ़कर आई। एक खौफनाक एवलांच और पलक झपकते ही एक पर्वत का शेर हमेशा हमेशा के लिए सो गया। दुनिया जिसे निम्स दाई कहती थी, वो निर्मल पुर्जा जो तूफानों से शर्त लगाया करते थे, अब बर्फ का ही एक अमर पत्थर बन गए हैं। पर्वत भी आज झुका हुआ है, रोती है बर्फीली हवा। जिसने हर शिखर को चूमा था, वो आज बर्फ में सो गया। सपनों की मशाल जलाकर जो निकला था अंधेरों से, वो आसमान का तारा बनकर अनंत में कहीं खो गया। जुलाई 1983 धौलागिरी की छांव में बसे नेपाल के एक छोटे से गांव दाना में निर्मल का जन्म हुआ था। बचपन खुशहाल नहीं था। दो अलग जातियों के माता पिता का विवाह समाज को मंजूर न था। परिवार आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार झेल रहा था। निर्मल खुद याद करते थे कि बचपन में उनके पैरों में चप्पल तक नहीं होती थी, लेकिन गरीबी इंसान के पैर बांध सकती है, उसके सपनों की उड़ान नहीं। बड़े भाइयों के सहयोग से पढ़ाई पूरी की, किक बॉक्सिंग सीखी और फिर अपनी रगों में बहते गोरखा खून की पुकार पर गोरखा ब्रिगेड में शामिल हो गए। निर्मल के सीने में जो फौलादी निडरता थी, वो उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता कोई आम इंसान नहीं, बल्कि भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट के वो जाबांज सिपाही थे, जिन्होंने पूरे 22 सालों तक भारत माता की सेवा में अपनी जवानी न्यौछावर कर दी थी। पिता के खून में बहता वही गोरखा शौर्य बेटे निर्मल की रगों में उबलता था। यही वजह थी कि पिता के ही पदचिन्हों पर चलते हुए 2003 में 18 साल की उम्र में ब्रिटिश सेना की गोरखा यूनिट से अपने सैन्य करियर की शुरुआत की। फिर आया साल 2009। निर्मल ने वो इतिहास रचा जो उनसे पहले कोई नेपाली नहीं कर पाया था। वो ब्रिटेन की अति विशिष्ट रॉयल नेवी स्पेशल बोट सर्विस में चुने गए। कुल मिलाकर उन्होंने 16 सालों तक ब्रिटिश सेना में अपनी सेवाएं दी और 2018 में उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। इन 16 सालों में कई ऐसे मौके आए जब निर्मल पुर्जा का सामना गोलियों से हुआ, लेकिन मौत भी इस गोरखा के तेवर देखकर हाथ जोड़कर गुजर गई। बस इसी कारण से 2018 में दुनिया की सबसे खतरनाक SAS यूनिट का बुलावा आया तो उन्हें लॉन्स कॉर्पोरल का पद ऑफर किया गया। लेकिन निर्मल पुर्जा ने तब तक ठान लिया था कि अब पूरी तरह से अपने प्यार पहाड़ों की तरफ जाना है, क्योंकि जिसकी रूह में हिमालय बसता हो, उसे बर्फीले शिखर हमेशा पुकारते हैं। यही वजह रही कि निर्मल पुर्जा ने पर्वत फतह करने की अमर गाथा लिखी। 2012 में बिना किसी अनुभव के लोबचे ईस्ट पर विजय पताका लहराई। 2014 में धौलागिरी की छाती पर कदम रखा। साल 2014 और 16 में माउंट एवरेस्ट फतह किया। 2017, 19, 2021, 22, 2023, 2026 में भी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे। लेकिन नियति ने काराकोरम की वादियों में अंतिम अध्याय लिख दिया था। जिंदगी के अंतिम पड़ाव की पटकथा ब्रॉड पीक पर लिखी जा चुकी थी, जहां 30 जुलाई को 6600 मीटर की घातक ऊंचाई पर 10 जाबान चढ़ रहे थे, जिसमें नेपाल के निम्स दाई, पुर बहादुर गुरुंग, नीमा शेरपा, अमेरिका की मैलोरी गीस, ओमान की नधीरा अल हार्थी शामिल थे। इन सब के बढ़ते कदमों और ना टूटते हौसलों के बीच एवलांच आया और सब कुछ लील गया। 1 अगस्त को जब मौतों की आधिकारिक पुष्टि हुई तो पूरी दुनिया का दिल टूट गया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने भावुक होते हुए कहा, हिमालय कभी शिखर का गौरव देता है तो कभी अपनी गोद में हमेशा के लिए सुला लेता है। निम्स दाई यानी निर्मल पुर्जा सिर्फ एक पर्वतारोही ही नहीं थे, वो हर उस गरीब बच्चे की उम्मीद थे जो नंगे पैर चलकर भी पर्वतों की ऊंचाई को नाप देने का जज्बा रखते थे और आसमान छूने का ख्वाब देखते थे। निम्स दाई चले गए, लेकिन जब जब कराकोरम पर बर्फीली हवाएं सीटियां बजाएंगी, जब जब एवरेस्ट पर कोई भी ध्वज लहराएगा, तब तब एक ही गूंज सुनाई देगी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जाबांज निम्स दाई के चले जाने पर सिर्फ इतना कहना है, पिता का शौर्य, बेटे का जज्बा, ये दास्तान जिंदा रहेगी। हर चोटी, हर चट्टान पर तेरी पहचान जिंदा रहेगी। अलविदा वो पर्वत के शहजादे, अलविदा ओ अमर मुसाफिर, जब तक ये हिमालय रहेगा तेरी उड़ान जिंदा रहेगी।